वंदे मातरम बच्चों। पिछली क्लास में आपने पढ़ा तरंगे क्या होती हैं और माध्यम की आवश्यकता के अनुसार तरंगों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो माध्यम की आवश्यकता के अनुसार तरंगों को दो भागों में विभाजित किया गया था, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का पूरा एक चैप्टर है क्लास 12th में, हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें वो तरंगें होती हैं जो जिनके संचरण के लिए, जिनके आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा को या यांत्रिक तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। पिछली क्लास में आपने माध्यम की समझे थे। जल तरंगों में जहां पर तालाब में या किसी बकेट के जल से भरी हुई बकेट के सरफेस पर जो भी तरंगे उत्पन्न होती है वहां माध्यम जल है। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर वायु माध्यम हो जाएगा। स्प्रिंग में जो तरंगे उत्पन्न हुई थी वहां पर स्प्रिंग का जो मटेरियल है वो माध्यम है, यानी कि स्प्रिंग जिस पदार्थ से बनी हुई है वो पदार्थ ही तरंगों के चलने के का या तरंगों को आगे बढ़ाने का माध्यम है। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे यांत्रिक तरंगों के प्रकार पर। तो यांत्रिक तरंगों को फिर से पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगों का विभाजन किस आधार पर किया गया है कि माध्यम में जब यांत्रिक तरंगे आगे बढ़ती हैं तो उनके माध्यम के जो कण हैं वो किस प्रकार से दोलन करते हैं, इस आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो दोलन का जो प्रकार है उसको पहले समझ लेते हैं और अनुप्रस्थ तरंगों पर फोकस करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे इंग्लिश में देख लेते हैं परिभाषा को। अ ट्रांसवर्स वेव्स, अ ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे, इंग्लिश होती है ना ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंगों की। अ ट्रांसवर्स वेव is a wave in which all particles of the medium oscillates का मतलब दोलन करते हैं perpendicularly यानी कि लंबवत to the direction of motion। डायरेक्शन ऑफ मोशन किसकी? तरंग की। तरंग गति की दिशा के लंबवत यदि माध्यम के कण कंपन करते हैं, दोलन करते हैं, तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा गया है। हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं। यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के, देखिए शब्द हम अक्सर महसूस करती हूं मैं अपनी क्लास में कि हमारे बच्चों का जो शब्दकोश है वो बहुत ही पुअर है। शब्दों के माध्यम में आप थोड़े से रिच नहीं है, धनी नहीं है, तो अपना शब्दकोश बढ़ाते रहिए, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। हिंदी चूंकि हमारा माध्यम है, पढ़ाई का, अध्ययन का माध्यम है, इसलिए हिंदी के शब्दों का शब्दकोश बहुत अधिक बढ़ाइए और इंग्लिश का इसलिए बढ़ाइए क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आपको आगे भी इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें अपनी भाषा को तो रिच करना ही करना है और साथ में अंग्रेजी को इसलिए भी सीखना है क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो यदि माध्यम के कण तरंग संचरण शब्द जहां पर यूज होगा आप समझ लीजिए कि तरंग आगे बढ़ रही है, तरंग चल रही है किसी भी माध्यम में। तो यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के, जिस दिशा में तरंग जा रही है उस दिशा के लंबवत कंपन करते हैं या दोलन करते हैं, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा गया है। तो ये जहां पर भी तरंगे विजुअलाइज हो रही हैं, आप देख रहे हैं तरंगों को उत्पन्न होते हुए या आगे बढ़ते हुए, तो आप अगर महसूस कर रहे हैं कि इस मीडियम के पार्टिकल्स, इस माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो कौन सी तरंगे होंगी? अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। ठीक है, अब जरा अनुप्रस्थ तरंगों को समझने के लिए हम लोग एक वीडियो देखते हैं, एक
इस वीडियो को जब आप देखोगे तो कुछ पार्टिकल्स हैं जो रेड कलर के कर दिए गए हैं, और ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये कुछ स्पेशल पार्टिकल हैं। इस चित्र में ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आप अच्छे से विजुअलाइज कर सके, इनके दोलनों को आप ठीक प्रकार से विजुअलाइज कर सके। तो इसलिए आप ये नहीं समझिएगा कि ये कुछ विशेष प्रकार के पार्टिकल्स हैं या विशेष प्रकार के कण हैं, इस कारण से इनको रेड कलर का किया गया है। अब आप इस कण को हम मान लेते हैं कि ये कण ए है, ये वाला जो कण है वो ए कण है, इसको नाम दे दिया ये कण है, और इसको नाम दे दिया कण बी, इसे नाम दे दिया सी और डी। जिस प्रकार से ये रेड कलर्स के पार्टिकल दोलन कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी कण दोलन कर रहे हैं। तो इसको अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो स्पेस है इसमें ये कण ए अभी अप पोजीशन, डाउन, अप, डाउन, कुछ इस प्रकार से ये मूव कर रहा है, अप, डाउन। ठीक है, इसी तरह से कण बी के दोलनों को भी आप देख सकते हैं। अप, डाउन, अप, डाउन। सी के दोलनों को भी आप देखेंगे, इसी तरह से डी के कण भी दोलन कर रहे हैं। तो जितने भी कण चाहे इसको आप एक रस्सी समझ लीजिए, चाहे आप जल की सतह समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर जितने भी कण हैं वो अपने स्थान को ना छोड़ते हुए, अपने स्थान पर रहते हुए ये अप एंड डाउन दोलन कर रहे हैं, अप डाउन, अप डाउन। और तरंग किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इस बात को ध्यान दीजिए। तरंग चलने का, ये ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए ये किस तरीके से बढ़ रहा है, क्रेस्ट, क्रेस्ट किस तरीके से बढ़ रहे, ये जो वेव लेंथ जहां पर लिखा हुआ है ये किस तरह से बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इस तरह से, या जिस जगह पर वेवलेंथ लिखा है, अभी वेवलेंथ पे डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो शीर्ष है, अप पोजीशन है, ये लगातार इसी जगह पर, जहां पर ए पार्टिकल है, इसी जगह पर कहीं पर पोजीशन अप आती है, और फिर देखिए अब इस समय डाउन पोजीशन है, इसी स्थान पर अप और डाउन। ये जो अप पोजीशन है इसको कहते हैं क्रेस्ट। अप पोजीशन को वेव में, अप पोजीशन जो होती है अनुप्रस्थ तरंगों में, अप पोजीशन को कहते हैं क्रेस्ट, यानी कि श्रृंग। ठीक है, और जो डाउन पोजीशन है इसको कहते हैं गर्त, यानी कि ट्रफ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पार्टिकल ए है यहां पर इस समय श्रृंग है और अब गर्त है, फिर श्रृंग है और अब गर्त है इस स्थान पर जहां पर पार्टिकल ए है। तो ये जो श्रृंग है, आप देखिएगा जब वेवलेंथ वाला पोर्शन यहाँ पर, ये देखिए ये जो वेवलेंथ वाला पोर्शन है, ये देखिए धीरे धीरे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। यहां से फिर से स्टार्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो ये जो मोशन है वो किसकी मोशन है, तरंग की मोशन है, तरंग की गति है। ये जो गति है, ये जो कही जाएगी, जो जो क्रेस्ट है वो आगे बढ़ रहा है, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
पहले यहाँ पर रहता है क्रस्ट और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के यहाँ पर आ जाता है। तब तक पीछे से कोई दूसरा क्रस्ट आ जाता है। लगातार हलचल को ही तरंग कहते हैं। लगातार जो हलचल होती है उसी को तरंग कहते हैं। तो एक समय वो होता है जब क्रेस्ट यहाँ पर होता है जहां एल लिखा है, और वही क्रेस्ट आगे बढ़ते हुए कहां पर पहुंच जाता है, राइट पर पहुंच जाता है। तो ये जो आगे बढ़ रही है वो क्या बढ़ रही है, तरंग। तरंग की दिशा है ये, जो दिशा है वो किसकी है, तरंग की दिशा। किधर से है, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जो पार्टिकल है इस स्थान पर वो अपनी जगह पर रहते हुए अप डाउन इस तरह से मूव कर रहा है, जिस तरह से अभी आपने विजुअलाइज किया इसको। जो पार्टिकल स्थान ए पर है वो एक समय पर अप पोजीशन में, दूसरे समय पर डाउन पोजीशन में, फिर दूसरे समय पर अप पोजीशन में, फिर आगे डाउन पोजीशन में। तो पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन पोजीशन में, अप डाउन। तो ये जो ऑसिलेशन है, दोलन है कणों का, माध्यम के कणों का। और ये दिशा किसकी है, तरंग की। तरंग गमन यानी तरंग संचरण। तो तरंग तो लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रही है, और पार्टिकल किस तरह से कंपन कर रहे हैं, अप एंड डाउन। तो पार्टिकल के ऑसिलेशन की यानी दोलन की दिशा, कंपन की दिशा, और तरंग के चलने की दिशा के मध्य जो कोण है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। इस प्रकार की जो तरंगे होंगी उनको कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। माध्य स्थिति के लिए रेखा खींच लेते हैं। अगर हम ये जो लाइन अभी ड्रॉ की है इसको अगर माध्य स्थिति मान लिया जाए, तो सभी कण माध्य स्थिति के ऊपर और नीचे अप एंड डाउन मोशन में है। अप एंड डाउन ऑसिलेशन कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं ऊपर और नीचे, जबकि तरंग लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है। इस प्रकार की जो तरंगे हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगों के, उनको जो नाम दिया गया है वो अनुप्रस्थ तरंग नाम दिया गया है। मेरे ख्याल से आपको सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं यहां पर, फिर से एक बार ध्यान देते हैं इस पे। अप पोजीशन को क्या कहोगे आप, श्रृंग यानी क्रेस्ट। डाउन पोजीशन को क्या कहेंगे, गर्त यानी ट्रफ। ठीक है, और ये जो आपकी है ये मीन पोजीशन कही जा सकती है, माध्य। ठीक है, और इसको आप तरंग संचरण की दिशा भी कह सकते हैं। ठीक है, और ऑसिलेशंस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। माध्यम के कण इस प्रकार से गति करते, अप और डाउन। इस तरह से यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसलिए इस प्रकार की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कही जाएंगी। ये रस्सी है, दो बच्चे रस्सी पकड़े हुए हैं, एक बच्चा सिर्फ पकड़े हुए है, फिक्स पोजीशन में है, और ये बच्चा अपने हाथों को ऊपर और नीचे हिला रहा है, यानी कि रस्सी को दोलन दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, और उस ऊर्जा को पाकर रस्सी दोलन कर रही है। यहाँ पर भी वेव का जो डायरेक्शन है वो किधर है, लेफ्ट टू राइट। और जो कण है रस्सी के, रस्सी का जो पार्ट है वो किस तरह से मूव करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा, अप डाउन
ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ क्या बन रहा है, क्रेस्ट यानी कि श्रृंग, और यहाँ क्या बन रहा है, गर्त। ठीक है, तो इस प्रकार की जो तरंगे हैं उनको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। एग्जाम्पल क्या हो गए, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, एक सिरे पर दृढ़ आधार से बंधी रस्सी में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार तथा वायलिन के तारों को छेड़ने पर उसमें उत्पन्न तरंगे। चलिए इसका हम लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर। सितार, गिटार तथा वायलिन में उत्पन्न तरंगों का वीडियो देखते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखते हैं इनके तारों को स्ट्रिंग बोलते हैं। इनके तारों में उत्पन्न तरंगे किस तरीके की होती हैं। चित्रों में, तीनों ही तारों में आपको अनुप्रस्थ तरंगे का अनुप्रस्थ तरंगों का बनना दिख रहा है। इसीलिए इस तरह से अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं और किसी भी माध्यम में आगे बढ़ती हैं। अब आते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों पर। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है, यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं तो इस प्रकार की तरंग को अनुदैर्घ्य तरंगे का। ध्वनि तरंगे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, सभी प्रकार की ध्वनियां अनुदैर्घ्य तरंग है। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, 1 by 1 ध्वनि तरंगों को पहले समझते हैं। यहां पर एक स्पीकर है, और ये क्या है, आपके कान। स्पीकर से कोई भी साउंड उत्पन्न होती है किसी भी प्रकार की, चाहे कोई नेताजी भाषण दे रहे हो, अथवा एक आप गाना सुना रहे हो, अथवा कोई म्यूजिक बज रहा हो। ठीक है, तो यहां से ध्वनि चलती है
और कहाँ पर पहुंचती है? आपके कानों तक, जो कि राइट साइड में है स्क्रीन के, और स्पीकर आपका लेफ्ट साइड। तो तरंग संचरण की दिशा क्या हुई? लेफ्ट टू राइट। ये आपके तरंग गति की दिशा हुई, तरंग की दिशा। ठीक है, अब इस चित्र पे आइए। यहां पर आपको डार्कनेस दिख रही है और इस जगह पर ब्राइटनेस है, फिर डार्कनेस है, फिर ब्राइटनेस। तो ये जो डार्कनेस है इस चित्र में, ये प्रदर्शित कर रही है कि जब ध्वनि तरंगे स्पीकर से निकलकर वायु में आगे बढ़ती हैं, तो ध्वनि तरंगों के चलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। जहां वायु नहीं होती, वहां आप चाहे कितनी भी ध्वनि उत्पन्न कीजिए, वो आपको कुछ सुनाई नहीं देता। इसीलिए निर्वात में आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए वायु चाहिए, इसीलिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों की श्रेणी में है और प्रकार उनका क्या है? अनुदैर्घ्य। तो जब भी इस स्पीकर से ध्वनि उत्पन्न होगी, तो वायु उस ध्वनि ऊर्जा को आगे आपके कानों तक पहुंचने के लिए उसको वायु के कणों की आवश्यकता होगी। ये ऊर्जा यहाँ चलती है, वायु के कण इस ऊर्जा को थोड़ा सा प्राप्त करते हैं और अपनी जगह पर इस ऊर्जा को पाकर दोलन करने लगते हैं। जब दोलन करने लगते हैं तो कुछ कण बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। तो जहां पर कण बहुत घनीभूत होते हैं, यानी कि बहुत पास पास होते हैं, उस स्थान को संपीडन के, उस प्रक्रिया को संपीडन कहते हैं। और उस जगह को भी यहाँ पर हम लोग साइंस में उस स्थान को भी संपीडन बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से इस चित्र में जहां ब्राइटनेस है, तो जब वायु के कण दोलन करते हैं, तो दोलन करते समय कुछ कण दूर दूर हो जाते हैं। तो जिन स्थानों पर कण दूर हो जाते हैं, उन स्थानों को रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं और इस प्रक्रिया को भी रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, विरलन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से अनुप्रस्थ तरंगों में क्रेस्ट और ट्रफ यानी श्रृंग और गर्त बन रहे थे, अप पोजीशन को आपने श्रृंग कहा था और कण की डाउन पोजीशन को आपने गर्त कहा था, श्रृंग और गर्त। तो उसी प्रकार से यहाँ पर श्रृंग और गर्त नहीं बनते, क्योंकि यहाँ कोई भी कण अप और डाउन मूव नहीं करता। वो किस तरह से मूव करता है? आगे और पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरह से। तो वायु के जब भी ध्वनि तरंग वायु में प्रवेश करती है, वायु में चलना शुरू करती है, आगे बढ़ना शुरू करती है, तो वायु के कण तरंग की दिशा में ही आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे दोलन करना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में क्या था? तरंग की दिशा ये है और कण किस प्रकार से कंपन करे? अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो वो तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पर कण किस तरह से मूव कर रहे हैं? ये रही तरंग की दिशा और कण किस प्रकार से दोलन करेंगे? आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। तो इस तरह से यदि कण कंपन कर रहे हैं, तो उन सभी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगों की श्रेणी में रखा गया है। तो अनुदैर्घ्य तरंगे वो तरंगे हैं जिसमें माध्यम के कण, जिनके चलने पर माध्यम के कण तरंग की ही दिशा में कंपन करते हैं। आगे और पीछे कंपन करने को कहा जाता है कि माध्यम के कण तरंग की ही दिशा में कंपन करते हैं। तो इस तरीके की तरंगों को, इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या बनता है? संपीडन और विरलन। कंप्रेशन को कहते हैं, कंप्रेशन को कहा जाएगा संपीडन, और रेयर फ्रैक्शन को कहा जाएगा विरलन। तो ये तो बात हुई साउंड वेव की। अगर आप ये बगल वाले चित्र को भी ध्यान से देखें, तो इसमें वायु के कणों को भी प्रदर्शित किया गया है। वायु के कणों को ब्लू कलर के डॉट से प्रदर्शित किया है। इस स्थान पर वायु के कण बहुत ही दूर दूर हैं। तो यहाँ इसको क्या कहेंगे आप? विरलन। और इस स्थान पर वायु के कण बहुत पास हैं, इसको कहेंगे
संपीडन, इस प्रक्रिया को कहेंगे संपीडन, स्थान को भी संपीडन बोलेंगे, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विरलन, और स्थान को भी विरलन कहा जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं स्प्रिंग में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं। स्प्रिंग में अगर इस आधार को फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, और पिछली क्लास की तरह यहां से इसको पुश किया जाए, तो यहां पर स्प्रिंग का मटेरियल बहुत पास पास है, तो इसको नाम दिया गया कंप्रेशन यानी संपीडन। और इस स्थान पर स्प्रिंग का जो मटेरियल है वो दूर दूर है, इसलिए इसको कहा गया है विरलन। और इसी तरह से संपीडन आगे बढ़ता रहता है। ये संपीडन आपका लेफ्ट साइड में है, यही आगे बढ़कर पहुंच जाएगा राइट साइड में हो जाएगा। स्प्रिंग का मटेरियल अपनी ही जगह पर रहकर आगे और पीछे कंपन करेगा। ठीक है, और लगातार पुश करते रहने से ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, संपीडन और विरलन लगातार फॉर्म होते रहते हैं, यानी कि बनते रहते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग लगातार माध्यम में यानी स्प्रिंग में आगे बढ़ती रहती है। यही बात यहाँ पर साउंड वेव्स में है। लगातार बोलने पर या लगातार स्पीच देने पर, लगातार म्यूजिक बजने पर जो वायु के कण हैं वो लगातार कंपन करते रहते हैं, ऑसिलेट होते रहते हैं। इस कारण से ये तरंगे माध्यम में आगे लगातार बढ़ती रहती हैं। ऑसिलेशंस इन सभी तरंगों, सभी प्रकार के कणों की, चाहे वो कण अनुप्रस्थ तरंग में हो या फिर अनुदैर्ध्य तरंग में, माध्यम के कण लगातार ऑसिलेट करते हैं, दोलन करते रहते हैं। अनुप्रस्थ में तरंग की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, अनुदैर्ध्य में तरंग की ही दिशा में दोलन करते हैं, परंतु सभी कण चाहे अप एंड डाउन मूव कर रहे हो, चाहे आगे पीछे मूव कर रहे हो, सभी कण सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति करते हैं। सरल आवर्त गति की परिभाषा क्या है, या तो ऊपर नीचे, या अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, या आगे पीछे। यदि कोई कण दोलन करता है तो उसको सरल आवर्त गति कहते हैं। तो यांत्रिक तरंगे जब किसी माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के सभी कण एक साथ सरल आवर्त गति करते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा।